हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट पार्ट 2 देखने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, उस टोटल रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, मिडल वाला कितना आएगा। अगर आपने पार्ट 1 अच्छी तरह से देखा होगा, उस पर प्रैक्टिस की होगी, तो आप निश्चित इस पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसा है, आप पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। मतलब आपको स्क्रीन पॉज कर एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, और अब हम लोग इसको मिलकर कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से देखिए। बेसिकली इसको कंपाउंड क्वेश्चंस बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें दो चीजों को क्लब किया है। अब दो क्या चीजें क्लब की है, यहां पर ध्यान से देखिए। अजय 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड 23rd फ्रॉम राइट इन अ रो। मतलब अजय की दोनों साइड से पोजीशन दी है और पूछा क्या है, फाइंड रैंक ऑफ अजीत। देखिए यहां अजय के बारे में दिया था, पूछा अजीत के बारे में। अजीत फ्रॉम लेफ्ट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ रो। मतलब आपको अजय का पोजीशन दिया लेफ्ट और राइट से, और उस रो में अजीत जो सेंटर में मिडल में खड़ा है उसका लेफ्ट से रैंक पूछा है। ओके, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो स्टेप्स लेनी होंगी। दो स्टेप्स क्या होगी फ्रेंड, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1, पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि इस पर्टिकुलर रो में टोटल स्टूडेंट कितने खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को दो कंडीशंस दी है, लेफ्ट और राइट। ये आपको तो याद है, हमने पहले भी देखा हुआ है। अब अजय 13th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से हमने ऐसी बात की थी, यहां पर 13th पोजीशन है। मतलब हमने लास्ट टाइम देखा, आज भी रिपीट कर रहा हूं, अगर लेफ्ट से इसका 13th रैंक है, मतलब यहां पर 12 स्टूडेंट खड़े। यही पैरामीटर रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट से अगर ये 13th है, मतलब 12 स्टूडेंट यहां खड़े हैं, तभी ये 13th आएगा। लेकिन इन्होंने और एक कंडीशन दी है राइट से। राइट से 23rd नंबर पर कौन है, वही अजय। मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन में देखा था, सेम पर्सन अजय यहां से 23rd है, यहां से 23rd है, पर्सन सेम है। यहां से 13th और यहां से 23rd, मतलब यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 22। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, लेफ्ट से 12 है, 13th आया अजय। राइट से 22 है तो 23rd आया अजय। मतलब इस रो में टोटल स्टूडेंट्स आएंगे 12 प्लस अजय प्लस 22 बराबर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, राइट। तो यहां पर हमें टोटल स्टूडेंट्स कितने आए, 35। एक बार ध्यान से देख लेना फ्रेंड, 12 प्लस 1, 22 प्लस 1, लेकिन अजय दोनों में सेम है। मतलब 12 प्लस 22 प्लस अजय, इस रो में जिस क्वेश्चन में दिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे, 35। और हमने सेकेंड कंडीशन बड़े आसानी से देखी थी, आपको याद होगा। अगर अजीत जो इस रो में सेंटर में खड़ा है, ये हमारा कौन है, अजीत जो इस रो में सेंटर में खड़ा है, जिस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 होंगे। अब मुझे बोलिए, 35 मतलब 17 यहां और 17 यहां, 17 और बीच में अजीत। तो आप लेफ्ट से आइए या राइट से आइए, 17 प्लस 1, उसका पोजीशन क्या रहेगा, 18th। मतलब ऐसे कंपाउंड क्वेश्चन में पहले हमने क्या ढूंढा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है, और जो अजीत वाला रैंक पूछा था, 35 का सेंटर 18th रैंक पर हमारा अजीत खड़ा है। इस तरह के क्वेश्चंस अब हमें एक एक करके करना है, बट पूरे क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट को ये नंबर समझ गया, जिस स्टूडेंट को ये नंबर समझ गया रैंक के साथ
कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहो उसको कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये फ्रेंड ओके आपका? डन। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप, एमटीएस, एनटीएस, इन सभी एग्जाम्स में इस तरह की वैरायटी बहुत बार रोटेशन में रिपीट हो चुकी है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पॉज कर नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन को मैंने जो वर्ड कंपाउंड यूज किया था, मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, तो यहाँ पर हमें 2 या 3 चीजों को अलग अलग अप्लाई करना है जो हमें लेवल 1 में सिखाया गया था। अब मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टेप 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले स्टेप को ध्यान से देखना है फ्रेंड, कैसे बताया गया है। ये ओरिजिनल पोजीशन ले लो आप, ओरिजिनल पोजीशन में जो हमें दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। मेघा 19th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से हमारी मेघा 19th है, और सुधा राइट से 24th है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहां 2 अलग अलग स्टूडेंट की लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी गई है, 2 अलग अलग स्टूडेंट की पोजीशन यहां पर दी गई है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे कि हमने पहले कंडीशन में देखा था फ्रेंड, कि मान लो लेफ्ट से 19th रैंक है, मतलब यहां 18 स्टूडेंट खड़े हैं, और यहां से 24 है, मतलब 23 स्टूडेंट यहां खड़े हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इनके बीच में कोई लिंकिंग नहीं है, ना ही इनके बीच में और कितने स्टूडेंट है ये बताया गया है। मतलब हमें एज पर ओरिजिनल कंडीशन सिर्फ इतना पता चला है कि जहां मुग्धा खड़ी है उसके पहले 18 स्टूडेंट खड़े हैं, और जहां सुधा खड़ी है राइट से उसके पहले 23 स्टूडेंट खड़े हैं। तभी इसका रैंक 19 फ्रॉम लेफ्ट, तभी इसका रैंक 24 फ्रॉम राइट। ये मुझे लगता है आपको क्लियर है। अब देखिए कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग सेकंड वाली। यहां पर उन्होंने हमें यह बोला है कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन, इंटरचेंजिंग द पोजीशन का मतलब है कि यहां पर जो 19th था लेफ्ट से वहां सुधा आ गई, और राइट से जो 24th है वहां मुग्धा आ गई। ध्यान से देखिए फ्रेंड, इंटरचेंजिंग का मतलब जहां पहले मुग्धा थी वहां सुधा आकर खड़ी हो गई, सुधा जहां पर थी वहां मुग्धा आकर खड़ी हुई। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, वो आपको फिर से बता रहा हूं कि अभी भी यहां पर 18 ही स्टूडेंट्स है, अभी भी यहां पर 23 स्टूडेंट्स है। इस बार एडिशनल ये बताया गया है कि लेफ्ट से मुग्धा, लेफ्ट से मुग्धा का रैंक 29th बन गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंटरचेंज के बाद लेफ्ट से मुग्धा का रैंक 29th बन गया फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, लेफ्ट से लेकर मुग्धा तक, लेफ्ट से लेकर मुग्धा तक टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 29। लेफ्ट से लेकर 29th पोजीशन मुग्धा को पकड़कर 29 स्टूडेंट है। उसके बाद रो में 23 स्टूडेंट खड़े हैं, और इस तरह से टोटल स्टूडेंट इन द रो कितने खड़े हैं, 52। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से देखिए। ये 18 और 23 हमें पहले सिचुएशन में समझा, 18 और 23 वहीं के वहीं था, इंटरचेंजिंग द पोजीशन। लेफ्ट से हमारी मुग्धा 29 बनी, मतलब लेफ्ट कॉर्नर से मुग्धा तक 29 स्टूडेंट है मुग्धा को पकड़कर, और मुग्धा के बाद 23 ऑलरेडी खड़े थे,
मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इनको जब ऐड किया तो यहाँ पर पहले बिट का आंसर हमें मिलता है कि देयर आर टोटल 52 स्टूडेंट इन द रो। मुझे लगता है अगर ये टोटल स्टूडेंट हमें 52 मिल गए तो बीट बी हमारे लिए सेकंड बहुत आसान बन गया फ्रेंड, ध्यान से। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट कितने खड़े थे फ्रेंड? 18। अब उन्होंने बोला है राइट से हमारे सुधा का रैंक, बराबर है। इंटरचेंजिंग के बाद राइट से सुधा का रैंक पूछा है फ्रेंड हमें। ओके, टोटल कितना था? 52 स्टूडेंट। 52 में से सुधा के बाद यहां कितने हैं फ्रेंड? 18। हमारा रैंक राइट से पूछा है हम लोगों को, यहां से यहां तक, तो जो भी ये रैंक होगा इसके बाद अभी भी कितने हैं? 18। मतलब 52 टोटल में से 18 गया तो हमारी सुधा 34th रैंक पर खड़ी है। हमारी सुधा 34th रैंक पर खड़ी है। और ये क्वेश्चन आप 2 बार बिना देखे ध्यान से अगर रिपीट खुद को करोगे विद द नंबर कांस्टेंट, यहां 18 था, उधर हमारा 23 था, फिर हमने लेफ्ट से रैंक देखते समय वो काउंट किया, राइट से देखते समय हमने ये काउंट किया। ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट को परफेक्ट आ गया वो रैंकिंग टेस्ट में किसी भी तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, रैंकिंग टेस्ट का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी अब हम देख रहे हैं फ्रेंड, इसे कहते हैं कंपैरेटिव रैंकिंग। कंपैरेटिव का मतलब किसी एक से लेकर किसी दूसरे का पोजीशन फिक्स करना। क्वेश्चन को आप पहले सबसे पहले आराम से समझ लीजिए, नोट डाउन तो डेफिनेटली आपको करना ही था वीडियो पॉज कर कर। क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए कि यहां पर हमें 5 पर्सन्स, 5 अलग अलग लोग खड़े हैं। उसके बाद अब ये पूरी स्टोरी को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक ध्यान में आएगा कि ये 5 लोग कौन कौन है। आपने वीडियो पॉज कर कर क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपको ये ध्यान में आएगा कि ये 5 लोग कौन कौन है। एक टीचर है, एक बिजनेसमैन है, एक स्टूडेंट है, एक क्लर्क है और एक डॉक्टर है। ये 5 अलग अलग लोगों का स्टैंडिंग का पोजीशन हमें यहां पर दिया हुआ है रिलेटिवली, इससे रिलेटेड वो, उससे रिलेटेड ये, और अल्टीमेटली पूछा है पर्टिकुलर रैंक। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आंसर आता है, कोई फिक्स मेथड इसमें नहीं है। लेकिन ट्रायल एंड एरर में हमें उस क्वेश्चन का जो गिवन रेकॉर्ड्स है उसमें का अश्योर्ड रेकॉर्ड, मराठीत याला असं म्हणतात, दिलेल्या माहितीवरनं पहिलं असं स्टेटमेंट शोधायचं कि जो 100% अपने को क्लू देगा, दिशा देगा कि स्टार्ट कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। मैं क्वेश्चन को पढ़ते समय यहां पर उन्होंने क्या दिया है? 5 अलग अलग लोग हैं। इन 5 लोगों को फेसिंग टू द नॉर्थ, नॉर्थ फेस मतलब हमने डायरेक्शन में देखा होगा, नॉर्थ कहां होता है? ऊपर। जब सब लोग ऊपर देख रहे हैं मतलब फ्रेंड्स हमारा जो पोजीशनिंग आएगा वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ध्यान से देखना है। ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब ये लोग कहां देख रहे हैं? नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ जब तक समझेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे नहीं। नॉर्थ फेस कर रहा हूं मतलब इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। ध्यान से देखना है, नॉर्थ फेसिंग था इसीलिए इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। कभी हमें ईस्ट फेसिंग बोलेगा, ईस्ट मतलब ये लोग फिर ऐसे खड़े रहेंगे और ईस्ट को फेस करेंगे तो राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर चला जाएगा। साउथ फेसिंग बोलोगे तो सबके चेहरे नीचे आ जाएंगे। जब नीचे चेहरे आते हैं तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। वेस्ट फेसिंग बोला तो एरो इधर आएंगे
राइट ऊपर और लेफ्ट नीचे जाएगा। तो फेसिंग टू द पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको पहले एरो से क्लैरिटी लाना होती है, तो ही आपको राइट और लेफ्ट क्लियर होगा। हर क्वेश्चन में ऊपर फेस नहीं होंगे। आपको यहाँ नॉर्थ फेस दिया है, इसीलिए सब लोग नॉर्थ को देख रहे हैं। कल अगर साउथ आएगा तो इनका नीचे एरो जाएगा, लेकिन नीचे एरो में आप साउथ नीचे देखोगे तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फेसिंग कहां पर हो रहा है। ये क्वेश्चन जब तक आप क्लियर नहीं करते हो, आपका ये डायग्राम आएगा नहीं। अब मैंने क्या किया, 5 लोग थे, 5 एरो कर दिया। नॉर्थ फेसिंग बोला तो नॉर्थ फेसिंग कर दिया। अब मुझे पता हो गया कि नॉर्थ फेसिंग लोगों का लेफ्ट और राइट ऐसा होगा, मतलब हर व्यक्ति का लेफ्ट इधर और हर व्यक्ति का राइट उधर। जब तक आप इस तरह से काम नहीं करोगे, आपका आंसर आएगा नहीं। चलो, हमने यहां तक देखा, लेकिन अब यहां पर एक एक कंडीशन को ट्राई करते हैं। उनमें से टीचर एंड बिजनेसमैन आर स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब दो एंड, मतलब अगर यहां पर टीचर है तो यहां बिजनेसमैन आएगा, यहां बिजनेसमैन है तो यहां टीचर आएगा, लेकिन यहां पर दिया नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि दोनों एंड में 2 खड़े हैं, मतलब अब हमारी ट्रायल एंड एरर शुरू होती है। ओके, अब मुझे पता हो गया टीचर और बिजनेसमैन एंड में है। अब डॉक्टर स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, अभी तो इससे कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि रिश्ता या तो टीचर से आना चाहिए या तो बिजनेसमैन। इन्हीं के वजह से ही अपने को एंड पोजीशन समझेगी। अभी डॉक्टर स्टैंडिंग राइट ऑफ स्टूडेंट से कुछ नहीं क्लियर हुआ। क्लर्क इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, यही वो स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉपर दिशा देने वाला है। क्लर्क इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, एकदम क्लियर है आपको। आप देखिए एक्सट्रीम एंड में टीचर और बिजनेसमैन, मान लो हमने बिजनेसमैन को यहां लिया तो क्लर्क स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन इधर है तो इसके लेफ्ट में क्लर्क आएगा, मतलब यहां पर बिजनेसमैन आ सकता नहीं। ऐसा ही स्टेटमेंट हमें उसमें से अंडरलाइन करना होगा जो कंफर्म बताएगा। देखिए बिजनेसमैन यहां लिया तो लेफ्ट का क्लर्क नहीं आएगा, बट अब मुझे पता चल गया कि अगर ये मेरा बिजनेसमैन है तो इसके लेफ्ट में कौन खड़ा है, क्लर्क। इस तरह से हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पर्टिकुलर चीजें देखना था। लेफ्ट और राइट एंड में टीचर बिजनेसमैन था, बट हमें यह बताया कि क्लर्क बिजनेसमैन के लेफ्ट में है, तो यहां बिजनेसमैन आकर नहीं चलेगा क्योंकि उसका लेफ्ट यहां नहीं चलेगा, मतलब मेरा टीचर यहां आ गया। बिजनेसमैन एक एंड में तो टीचर दूसरे एंड में था। अब मेरा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब बोला है द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड डॉक्टर। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रेंड। अभी द स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर के बीच में स्टूडेंट खड़ा है फ्रेंड। देखिए टीचर और डॉक्टर के बीच में कौन खड़ा है, स्टूडेंट। ऐसे हम लोगों ने एक एक कंडीशन को इस तरह से क्लियर करना जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बट आपको यहां पर व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ऑन कौन सा स्टेटमेंट आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ये पहचानना होगा। ट्रायल एंड एरर में टीचर बिजनेसमैन एंड में थे, बट क्लर्क इज लेफ्ट बोलते ही आपको लेफ्ट यहां बिजनेसमैन नहीं चलेगा, और आपने इस तरह से पूरा पिक्चर क्लियर कर लिया। ये था आपका 5% का नॉर्थ फेसिंग स्टैंडर्ड पोजीशन। अब आपको लेफ्ट से फोर्थ में कौन है, लेफ्ट से फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड डॉक्टर और फोर्थ में कौन खड़ा है, क्लर्क। मतलब विद द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट या स्टैंडिंग अरेंजमेंट हम लोगों को लेफ्ट से फोर्थ में कौन आया था, क्लर्क। तो फ्रेंड रैंकिंग टेस्ट के ये सभी क्वेश्चंस आपको बार बार डिसीजन मेकिंग के तौर पर लाना है, और आपको लेफ्ट राइट ये क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फेसिंग क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको लास्ट में ये वाला जो फेसिंग वाला कंसेप्ट है वो एक बार आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को आप
अपने चॉइस से अलग अलग रैंकिंग में बनाकर देखिए, आपको यही एक कॉम्बिनेशन सही मिलेगा। अब अपने परमानेंट रिकॉर्ड के लिए आप हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना है। मैंने ओरली बताई थी, अब आपको रिटर्न में बता रहा हूं। ईस्ट फेसिंग बोला होता एग्जाम में तो आपके फेस ऐसे आएंगे और यहां पर ये आएगा हर एक का लेफ्ट और ये आएगा हर एक का राइट। ईस्ट है, सबके चेहरे ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट। इस तरह से आपको हर फेसिंग मोड में लेफ्ट और राइट ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इफ दे ऑल आर फेसिंग ईस्ट, इमेजिन कीजिए सभी ईस्ट को लाइन में खड़े हैं, मतलब हर एक का चेहरा ऐसा आएगा एंड ये उनका क्या रहेगा, पोजीशन। अगर एग्जाम में साउथ फेसिंग आया, आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, अगर ये सब लोग साउथ में आ रहे फ्रेंड, तो नॉर्थ का एग्जैक्ट रिवर्स करना होगा। नॉर्थ में इधर लेफ्ट था तो अब इधर क्या आएगा, राइट, और यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट। इफ दे आर साउथ फेसिंग, एग्जाम में अगर साउथ फेसिंग आएगा तो एरो ऐसे आएंगे और आपका लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। इस तरह से हमें हर मोड पर एग्जैक्टली फेसिंग पिक्चर्स को ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन में फेसिंग का अगर कंसेप्ट आ गया तो मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट के बाद कभी भी आपको तकलीफ नहीं जाएंगी फेसिंग वेस्ट। ईस्ट को लेफ्ट ऊपर था तो वेस्ट को राइट ऊपर आएगा, क्योंकि हम ऐसा देखेंगे तो राइट ऊपर जाएगा और लेफ्ट कहां आएगा, नीचे। इस तरह से ये वैरायटी में आपको जो फेसिंग दिया है स्केच रफ में निकालना होता है, लेफ्ट राइट फिक्स करना होता है और बाद में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि पोजीशनिंग अगर राइट है तो आंसर में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर स्टार्ट ही रॉन्ग हो गया तो हमारी इतनी सालों की इतनी मेहनत ऐन वक्त पर खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये पोजीशनिंग और कंपाउंड क्वेश्चन कर हमने रैंकिंग टेस्ट का जो पार्ट 2 देखा है, ये तीनों क्वेश्चन जिस स्टूडेंट को बिना मेरे सपोर्ट के क्वेश्चन देखकर सॉल्व करते आएंगे वो स्टूडेंट कभी भी रैंकिंग में पीछे हटेंगे नहीं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।